भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो होता है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के पानी के भरोसे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा पराक्रम। दरअसल कर्म ही असली भाग्य है। भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और हमें अपने परिश्रम से अपना भाग्य बनाना होता है। गीता हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते की सीख देती है, जो हमें सुखी और सफल दोनों बनाती है। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। और चलिए पराक्रम, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और हर रोज की तरह अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज हमारे हाइलाइट्स क्या हैं। बिल्कुल। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों की सुर्खियां भी। साथ ही नजर डालेंगे आज की प्रमुख गतिविधियों को, बताएंगे आज क्या कुछ होने वाला है दिन भर खास। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और पराक्रम के साथ। तो पराक्रम, आगाज करते हैं खबरों के साथ। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्रमुख दिनकर गुप्ता ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्हें राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में 2 व्यक्तियों की हत्या की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय ने दोनों मामलों की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को प्रतिबिंबित करने वाले और सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले नए भारत के निर्माण का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ वर्षों या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के हर कोने से दिए गए बलिदान का इतिहास है। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर यहां उनकी 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को नीतियों के साथ लागू किया है। देशवासियों के जीवन को बदलने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन जाकर सभी कतारों को समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीते 7 वर्षों में देशवासियों के सपनों की उड़ान को नए पंख लगे हैं। एक सशक्त, समृद्ध और एक सुरक्षित न्यू इंडिया के निर्माण को इसने तेज गति देने का काम किया है। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल होंगे। पत्रों की जांच 20 जुलाई तक की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में जीत हासिल की है। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। शक्ति परीक्षण से पहले ठाकरे के खेमे से शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे के धड़े में चले गए। बांगर हिंगोली जिले के कलमनुरी से विधायक हैं। इसके साथ ही शिंदे के धड़े में अब पार्टी के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सैन्य भर्ती सुधार योजना अग्निपथ के तहत सेना के तीनों अंगों में भर्ती होने को लेकर युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें युवक ही नहीं, युवतियां भी पीछे नहीं हैं। वायुसेना के अग्निवीर बनने के लिए मिले बम्पर आवेदनों के बाद नौसेना की अग्निवीर भर्ती में भी जबरदस्त आवेदन आए हैं। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई को अग्निपथ भर्ती योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने के महज 3 दिनों के भीतर लगभग 10,000 युवतियों ने अग्निवीर बनने के लिए पंजीकरण कराया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। स्टार्टअप को मजबूती देने में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड नेतृत्वकर्ता राज्य बनकर उभरे हैं, जबकि उद्यमियों के लिए स्टार्टअप का वातावरण बनाने में गुजरात, कर्नाटक और मेघालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। मेघालय को 1 करोड़ से कम आबादी वाले छोटे राज्यों में शामिल किया गया है। वहीं गुजरात को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दर्जा मिला है। इस रैंकिंग को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने तैयार किया है। भारत ने स्मृति मंधाना 94 नाबाद और शेफाली वर्मा 71 नाबाद के शानदार अर्धशतकों की बदौलत श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में 10 विकेट से जीत दर्ज की है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 50 ओवर में 174 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 25.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। और इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने इससे पहले T20 सीरीज 2-1 से जीती थी। सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी भारत गुरुवार को क्लीन स्वीप करने के इरादे से तीसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। तो ये थी राष्ट्रीय खबरें और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आज 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी भी वक्त नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। छात्र पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। पंजाब पुलिस ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 शूटरों समेत 4 लोगों का दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा में कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने प्रियवर्त उर्फ फौजी, मुख्य शूटर कशिश उर्फ कुलदीप जो कि शूटर है, दीपक उर्फ टीनू जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी और दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है, और साथ ही केशव कुमार जो कि मुख्य शूटरों को वाहन मुहैया कराने का काम करता था और उनको फरार करने में मदद करता था। इनका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया है। झारखंड हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और लाभ के पद से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। हिमाचल के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 छात्राओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस खाई में गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्यों, मुख्यमंत्री समेत उनके कैबिनेट सदस्यों, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की वेतन बढ़ोतरी विधेयक पर सदन ने मुहर लगा दी है। वित्त से जुड़े इस विधेयक को अब उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विधानसभा सदस्यों को नया वेतन मिलने लगेगा। 11 साल बाद होने वाले इस इजाफे से विधायकों का मूल वेतन
12,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगा। दूसरे भत्तों को मिलाने पर यह आंकड़ा 90,000 होगा, जबकि अभी विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 22 जुलाई को मुकर्रर की है और इस दिन मुकदमा सुनवाई करने या नहीं करने पर दलीलें सुनी जाएंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई घटना बताया। उदयपुर में सोमवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 12 बजे की ढील दी गई है, तो वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद किया जाएगा। रियासी में पकड़ा गया खूंखार आतंकी तालिब हुसैन कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में टारगेट किलिंग के लिए हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, जिसके निशाने पर संभाग के कई बड़े नेताओं से लेकर सरकारी कर्मी शामिल थे। वो टारगेट किलिंग के जरिए संभाग में न सिर्फ आतंकवाद को दोबारा जिंदा करना चाहता था, बल्कि माहौल भी खराब करना चाहता था। इसके लिए वो लगातार पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलरों के संपर्क में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कहा है कि गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन यानी कि पीएचजीडी जम्मू कश्मीर में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये दोनों पार्टियां पीएचजीडी के मुख्य घटक दल हैं। नेका अध्यक्ष और पीएचजीडी के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक दल है जिसने ये कहा है कि उसने गठबंधन छोड़ दिया है। सच्चाई ये है कि वे कभी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वे हमें भीतर से तोड़ने आए थे। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मानसून वाले बदरा रुक रुक कर दिल्ली के ऊपर आसमान में सिर्फ डेरा डालकर आगे बढ़ रहे हैं। बारिश न होने की वजह से तेज धूप और नमी वाली हवा से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे यानी बुधवार को मानसून की बारिश एक बार फिर गर्मी के तेवर ढीले कर सकती है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के लोगों को उनके देश के 246वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिका के 246वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिका की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग हुई। घटना शिकागो के हाईलैंड पार्क की है। पुलिस के मुताबिक हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 31 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। परेड सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, लेकिन फायरिंग होने के 10 मिनट बाद ही रोक दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने एक स्टोर की छत से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस निर्मम हिंसा से स्तब्ध हूं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पर कब्जे का ऐलान किया है। दोनबास इलाके में लुहांस्क यूक्रेन का औद्योगिक लिहाज से सबसे उन्नत प्रदेश है, जहां सिवेरेस्की नदी के किनारे बसे सेवेरोडोनेस्क और लिंचिस्क सबसे बड़े औद्योगिक शहर हैं। रूस ने महीनों तक जूझने के बाद इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन की एक-एक इंच जमीन को हम वापस लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़े शहर सिडनी और उसके आसपास बाढ़ की आपात स्थिति में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 45,000 लोगों को हम इस बाढ़ से खतरा है। आपातकालीन प्रबंधन जो टीमें हैं वो सिडनी में बाढ़ वाली सड़कों और बाढ़ प्रभावित घरों में फंसे 100 लोगों को बचा चुकी हैं और फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक को 41 साल पहले एक सैन्य तानाशाही द्वारा लगाए गए चार्टर को बदलने और चिली के लिए मौलिक परिवर्तनों की शुरुआत करने के लिए प्रस्तावित संविधान के औपचारिक मसौदे के साथ सोमवार को प्रस्तुत किया गया। चिली के लोगों को 1 सितंबर के जनमत संग्रह में मतदान करना है।
कि क्या चार्टर को अपनाना है, जिसे पिछले साल चुने गए एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने स्कूलों को और एक सप्ताह के लिए बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। तुर्की में जून महीने के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति 78.62% पर पहुंच गई, जो 1998 के बाद से मुद्रास्फीति की सर्वाधिक दर है। तुर्की के सांख्यिकी संस्थान तुर्क स्ट्रेट ने मासिक आंकड़े जारी किए, जिनमें पता चला कि आजीविका का संकट यहां पर गहराता जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज सुबह 11 बजे दिल्ली में आयोजित खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में खाद्य सुदृढ़ीकरण, खाद्य टोकरी के विविधीकरण, फसल विविधीकरण, एकीकृत अन्न वितरण पोर्टल 2.0, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण संप्रदाय में सुधार पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने के साथ मेगा वृक्षारोपण अभियान आज से शुरू होगा। इस अभियान के तहत 15 अगस्त तक अन्य 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और पराक्रम, क्या आप होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना अक्सर पसंद करते हैं? बिल्कुल अमृता, दरअसल जब भी ऑफिस के काम से समय मिलता है और जब वीकेंड होता है तो कई बार ऐसा मन होता है कि परिवार के साथ खाया जाए बाहर, और घर की जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें भी थोड़ी सी राहत दी जाए। जी, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाना चाहते हैं या जाते हैं तो आपके लिए खबर बेहद अच्छी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि होटल और रेस्टोरेंट अब आपसे खाने पर सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। और अमृता, मुझे लगता है कि इस खबर को सुनने के बाद में हमारे देश के जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनको ये बहुत बड़ी राहत है एक तरीके से। और पिछले कुछ समय से होटल और रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगातार बहस हो रही थी। बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाते हुए ये गाइडलाइन जारी की है। जी, आपको बता दें कि इन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी कस्टमर को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें कस्टमर को ये बताना होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक वैकल्पिक है और ये कस्टमर के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसे दे या न दे। इसका मतलब ये है कि कस्टमर चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सर्विस चार्ज के नाम पर कस्टमर्स की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी और सर्विस चार्ज को फूड बिल के साथ जोड़कर कुल राशि पर जीएसटी लगाकर कलेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज लगा रहा है तो कस्टमर यानी कि जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, इसे बिल से हटाने को कह सकता है। कंज्यूमर चाहे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। क्यों अमृता? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए आपको 1915 पर कॉल करना होगा शिकायत करने के लिए, और इसके साथ ही आप उपभोक्ता आयोग में जाकर शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि खाने के बिल का 5% जो है उससे 15% तक जो है वो सर्विस टैक्स पराक्रम वसूला जाता है। और इसमें ये चार्ज 5% जो है वो जीएसटी होटल के अंदर वाले रेस्टोरेंट में और 18% जीएसटी के अलावा लगता है। ऐसे में ग्राहक पर जीएसटी के अतिरिक्त सर्विस चार्ज का बोझ पड़ता है और यही वजह है कि ये निर्णय लिया गया। काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही थी। बिल्कुल। और इस मामले में बोलते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्टोरेंट किसी भी तरह की बिल में ग्राहक की इच्छा के बिना सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज ग्राहकों के लिए वैकल्पिक है। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर रेस्टोरेंट को लगता है कि कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए तो इसे ग्राहकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो ग्राहकों के हितों में लिया गया एक बड़ा और अच्छा फैसला। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब समय अमृता एक छोटे से ब्रेक का है। दरअसल आपकी और हमारी दोनों की चाय भी यहाँ पर ठंडी हो रही है। ब्रेक पर जाते जाते आपको लेकर चलते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां पर भारतीय दूतावास की ओर से पहला साड़ी फेस्ट आयोजित किया गया। जी हाँ, इस मौके पर स्थानीय महिलाएं भारतीय पारंपरिक परिधान पहने नजर आईं। भारत की संस्कृति है ऐसी
जिसका हर कोई कायल हो जाता है। तो हम ब्रेक पर जाते हैं, आप इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए, ओस्लो का पहला साड़ी फेस्ट। और ब्रेक के बाद से जब हम पराक्रम लौटेंगे तो हर रोज की तरह दर्शकों को बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। I've heard hotel, I've heard motel. What is Lutel? We need a clean and hygiene toilet, especially when you are transiting somewhere A to B. So we have came with the concept like loo of hotel. You'll get a hotel kind of the loo in public area. तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि लूटेल, इसमें वुमेन्स को सेफ्टी, हाइजीन, क्लीन वॉशरूम मिल सके उनको। So today, let's hear the story of startup Lutel and its founders Yashwant Suthar and Neelam Singh. हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब नजर डालते हैं आज की तारीख से जुड़े इतिहास पर। यहाँ जानेंगे कि 5 जुलाई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 5 जुलाई वर्ष 1954 को बीबीसी ने अपना पहला टीवी न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया था। पहला बुलेटिन रिचर्ड बेकर ने पढ़ा था, लेकिन उन्हें टीवी स्क्रीन पर दिखने में लगभग 3 साल और लगे। शुरुआत में चिंता ये भी थी कि टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा गंभीर समाचारों से लोगों का ध्यान हटा सकता है। सितंबर 1960 में बीबीसी पर पहली बार 10 o'clock बुलेटिन प्रसारित हुआ। इसके बाद अगले सालों में वर्ल्ड एट 1, न्यूज रिव्यू और न्यूज रील जैसे कार्यक्रम जुड़ते गए। शुरुआती दिनों में बीबीसी समाचार बुलेटिन लंदन के अलग अलग स्टूडियो में तैयार होते थे। 1915 में बने लाइम ग्रोव स्टूडियो को बीबीसी ने टीवी बुलेटिन निर्माण के लिए खरीदा था। वर्ष 1969 में बीबीसी टीवी न्यूज के तमाम ऑपरेशन व्हाइट सिटी में स्थित टेलीविजन सेंटर से किए जाने लगे। नैन विंटन बीबीसी की पहली महिला न्यूज रीडर थी। 60 के दशक में वे बहुत कम समय के लिए ही खबरें पढ़ सकी। पराक्रम, आपको तो पता ही होगा कि इस 1 जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। और इस बैन लगाने के बाद एक खबर आई है गुजरात से, जो कि बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। और वो क्या गुड न्यूज है बताएंगे पराक्रम। अमृता, जो गुजरात से गुड न्यूज आई है वो ये है कि जूनागढ़ में एक ऐसा कैफे खुला है जहां वेस्ट प्लास्टिक के बदले ऑर्गेनिक फूड मिलता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आदत नहीं है बाजार जब हम जाते हैं तो अपने साथ कोई कैरी बैग लेकर के जाएं, लेकिन ये समझिए कि हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन होना बहुत जरूरी है। जूनागढ़ जिला प्रशासन ने प्लास्टिक मुक्त जूनागढ़ के लिए एक अभिनव प्रयोग शुरू किया है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह संचालित प्लास्टिक कैफे की शुरुआत की गई है। इस कैफे में लोग भोजन और नाश्ते का लुत्फ उठा सकते हैं। इस कैफे में प्लास्टिक वेस्ट संग्रह किया जाएगा। लोगों को घर बैठे ऑर्गेनिक फूड मिल सके, इसके लिए निजी डिलीवरी एजेंसियों के जरिए ऑर्डर भी किया जा सकता है। इसके अलावा कैशलेस सर्विस को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ मिट्टी से बने बर्तन भी बेचे जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कैफे का संचालन करेंगी। मेन उद्देश्य अमारो प्राकृतिक प्लास्टिक हाट है, जे एना माटे के सिंगल यूज प्लास्टिक है, लोग ज्यादा फेंके छे, ए ज्यादा न फेंके एनु कलेक्शन करी अमारा हाट पर आपवा आवे
અને અહીંયા અમે એને પ્રાકૃતિક રીતે નિરોગી બને એ રીતનું આહાર અહીંયા આપવામાં આવશે, જેથી લોકોની આહારની ચિંતા અમારા બહેનોને છે. તો તમે પણ લોકો એક અમને સાથ અને સપોર્ટ આપો કે આપણે બધા એક પ્લાસ્ટિક છે એ જ્યાં ત્યાં ન ફેંકી એનું કલેક્શન કરે અને અહીંયા આવો અને પ્રાકૃતિક ફૂડનો આનંદ માણો. कैफे के मेन्यू में गुजराती काठियावाड़ी थाली, बैंगन की सब्जी और बाजरे की रोटी सहित विभिन्न व्यंजन शामिल हैं। ये सभी स्वादिष्ट भोजन प्लास्टिक कचरे के बदले में परोसे जाएंगे, तो इस रेस्टोरेंट का बिल लोगों को प्लास्टिक कचरा देकर चुकाना होगा। इस कैफे की खासियत होगी कि हम अपने घरों के बेकार प्लास्टिक को करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी शुरुआत में 500 ग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले 1 गिलास नींबू या सौंफ का शरबत दिया जा रहा है। 1 किलो प्लास्टिक कचरे पर 1 प्लेट ढोकला या पोहा दिया जा रहा है। जितना अधिक प्लास्टिक कचरा होगा, उतनी ही बड़ी थाली परोसी जाएगी। यहाँ तमाम पेय मिट्टी के बर्तन में दिए जाते हैं। इस पूरी कवायद के लिए जिला प्रशासन ने एक निजी एजेंसी को हायर किया है, जो प्लास्टिक कचरा खरीदेगी। तो प्लास्टिक के बदले खाना देने वाला ये देश का यूनिक कैफे है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक पर रोक लगाने की जरूरत को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है। प्लास्टिक कैफे का उद्घाटन 30 जून को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया है। प्लास्टिक के हानिकारक असर को देखते हुए ये प्रयोग देश के दूसरे भागों में किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर प्रयोग है अमृता, मतलब आनंद आ गया ये खबर देखकर। जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक तरीके से विषैला पदार्थ है हमारे लिए, और चूंकि हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो कभी खत्म नहीं होता और पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक है। सरकार का ये जो कदम है बेहद सराहनीय है। बहुत सारे देशों में ये कदम पहले ही उठाया जा चुका है। तो चूंकि पर्यावरण संरक्षण करना है, उसे बचाना है, तो हमें इसमें सहयोग करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7 बजे देखिए मुद्दा आपका, रात 8 बजे आप देख सकते हैं आज की खबर। रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम पर्सपेक्टिव, और रात 9 बजे इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। रात 9:30 बजे देखिए द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। और इसी के साथ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के अलावा आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, साथ ही संसद टीवी के कू ऐप, ट्विटर और इंस्टा पर आप इसे उपलब्ध है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी सुझाव है, आपकी प्रतिक्रिया है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है, उसे भी आप भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम में, हम उसे हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ अब समय आपसे विदा लेने का है, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं पशुओं की विशेष दावत की तस्वीरें। जी हाँ, शिकागो के ब्रुकफील्ड जू में जानवरों को एक विशेष दावत दी गई, जिसमें जानवरों को रंग बिरंगे केक और खिलौने दिए गए। देखिए, ये बेजुबान जरूर हैं, लेकिन इनमें भी भावनाएं होती हैं, तो हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। और जाते जाते आप देखिए खूबसूरत नज़ारे। मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी अमृता, ठीक 8 बजे संसद टीवी पर ही। नमस्कार। नमस्कार।